आयुषी शर्मा S24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। तो आज का जो प्रोग्राम था वो G20 के तहत Y20 जो है उसके लिए रखा गया था, जहाँ पे हम इंडिया के यूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। और आज का जो थीम था वो था पार्टिसिपेशन मॉडल्स। तो उसमें जो भारत का यूथ है वो किस तरह से पॉलिटिक्स हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या अदर सोशल इनिशिएटिव्स हो, उसमें कैसे अपना योगदान दे सकता है, क्या कदम उठा सकता है, उसके लिए उसके ऊपर हमारे साथ पैनल डिस्कशन में भक्ति शर्मा जी, निधि चौकसी जी और शांतनु सक्सेना जी थे। और उसी के तहत CII-YI के अंदर और अराउंड 60 सिटीज़ में भी ये प्रोग्राम चल रहा है। तो उसमें भोपाल का हमने आज यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था। मैडम, आज का युवा जो है देखा जा रहा है राजनीति के प्रति हो चाहे कोई बहुत पीछे जाता जा रहा है, क्या देखते? जैसा कि आज डिस्कस हुआ कि कई बार युवाओं को ये फेस करने को मिलता है कि वो राजनीति एक प्रोफेशन नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा जो वो प्रोफेशन बनता है लेकिन एक बहुत लेटर स्टेज में जाके। लेकिन एक किसी भी इंसान को सर्वाइव करने के लिए एक इनकम की ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ को कैसे क्या किया जाए, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, उसके सवाल आज हमें पैनल डिस्कशन में मिले। थैंक यू। तो CII की तरफ से एक शानदार कार्यक्रम LN सिटी कॉलेज में हो। CII के जो अभी समिचेयर हैं वो हैं शांतनु जी, चौकसी जी जो है वो उनके साथ को-चेयर हैं। और इन लोगों ने G20 के तहत एक शानदार कार्यक्रम करा जिसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात करी। मतलब किस तरीके से हमारा जो देश का युवा है और जो आज कॉलेज में युवा है, इनको कैसे पता चलेगा G20 के बारे में, Y20 के तहत जो भी कार्यक्रम इस समय पूरे देश भर में हो रहे हैं और किस तरीके से युवा अपनी भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय निकाय के अंदर अपनी निभा सकते हैं, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा पैनल डिस्कशन हुआ था। और इससे पहले सेशन को हेड किया था हमारी मेयर मालती दीदी ने, और उसके बाद हम 4 लोग थे जिसमें से अभी डेप्यूटी कलेक्टर भोपाल की वो हमारे साथ बैठी हुई थी, निधि चौकसी जी, मैं थी, और साथ में हम लोग के साथ शांतनु जी थे जो एक बहुत ही एस्टीम्ड लॉयर हैं, इस समय एडवोकेट हैं हमारे आई थिंक भोपाल हाई कोर्ट के अंदर। तो ये एक पूरा एक सेशन हुआ था जिसमें हम लोगों ने युवाओं के साथ बहुत सारे डिस्कशंस करे, बातें करी कि किस तरीके से हमको राजनीति के अंदर सक्रिय होना चाहिए, किस तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि हमारा देश अभी किस तर्ज पर जा रहा है, देश के अंदर किस तरीके की नई नई क्रांतियाँ आ रही हैं और उसके अंदर युवा अपनी भूमिका किस तरीके से निभा सकते हैं। ठीक, मैं CII यंग इंडियंस का चेयरमैन हूँ इस साल 2023 के लिए। सर, आज का कार्यक्रम रखा गया है, किस संबंध में था, क्या आज का जो कार्यक्रम था वो एक Y20 डायलॉग था, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अंडर G20, जिसमें कि हम लोगों ने बात ये करी कि हाउ अर्बन और रूरल युवा और साथ ही में सारे लोग एक गवर्नेंस के पार्टिसिपेटरी मॉडल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर, आज का युवा जागरूक नहीं है, इसके बारे में क्या कहें? मेरा इसमें अलग व्यू है। आज का युवा जागरूक है और इतना जागरूक है कि वो चीज़ें समझता है और उसको ये भी पता है कि कहाँ पे क्या होता है। तो जागरूकता बढ़ रही है और हमारे माध्यम से वो और बढ़ेगी। और हम सिर्फ हमारा एज एन नॉट एज पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, हम जब सब साथ में एक साथ मिलकर काम करेंगे, गवर्नमेंट बॉडीज़, सारा बिजनेस हाउसेस, सारे जो भी गवर्नेंस के मॉडल्स हैं, तब जाके जागरूकता बढ़ेगी। तो जनता के ऊपर राजनीति बहुत हैवी हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है। जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन बड़े राजनेता उनको सपोर्ट नहीं करते, वो काम नहीं करने देते हैं, तो इस पर कैसे फेस करना चाहिए हमको? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ जिसका सोशल इश्यूज़ पर, क्लाइमेट चेंज और कई सारी चीज़ों को लेके हम लोग काम करते हैं ऑन अवेयरनेस लेवल। तो राजनीति के बारे में बेहतर है कि राजनेता से पूछें। आप सोचो, ये बहुत छोटी चीज है, आपको दूसरों के दुख दर्द को समझना पड़ेगा। आपके साथ जो लड़कियां पढ़ती हैं उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। वो किसी लड़के से बात करें तो अपने को ऐसे ये गलत है। एंड फॉर दैट मैटर टू आल्सो टू द गर्ल्स, यू कांट ऑलवेज थिंक नहीं आई विल डू दिस। बुरा मत मानना, हमारे समाज में एक लॉपसाइडेड सिस्टम है। मैं पुरुष पे नहीं कहूंगी जहाँ महिला ही महिला की दुश्मन है, जहाँ पे महिलाएं जो है वो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देती, मतलब बहू को नहीं बढ़ने देती, उसके चक्कर में उसकी बेटी आगे नहीं बढ़ पाती। ये कटु सत्य है, इसको एक्सेप्ट कर दो तो भी अच्छा, नहीं करते तो मैं इसकी 100 एग्जांपल्स अभी आपके सामने प्रैक्टिकली दे सकती हूँ।
तो कृपया करके अपने आसपास लोगों को एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बढ़ने के लिए दें। आपके सामने चाहती हूँ जब प्रश्न हो तो पूछो, न्यूसेंस के लिए क्या करना है? न्यूसेंस पता है क्या होती है? किसी लड़की को फेसबुक पे मैसेज करना, या कोई लड़की किसी लड़के के बारे में बुरी बात करे, वो भी एक न्यूसेंस वैल्यू है। इन छोटी छोटी देखो, पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी से पहले ये है कि समाज में तुम्हारा पार्टिसिपेशन कितना है। तो मैं समाज में 10 लोगों को आसपास जानते हो कि नहीं जानते, 2 चीजें करो। और इम्पोर्टेंट है, 6 महीने बाद चुनाव है, देखो क्या अच्छा कर सकते हो, क्या कौन सी सरकार चाहिए। समझो कि तुम्हारे आसपास किसको विधायकी की टिकट मिल रही है, सर्वेज होंगे, उसके अंदर हिस्सा लो। अपनी बात को फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे दमदारी से डालो, ताकि बैठे हुए सब लोगों को पता रहे कि हमको युवाओं को टिकट देनी है। अब नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाओगे, 5 साल वेट करना पड़ेगा, नौकरियों पे चले जाओगे, कोई ऑप्शन नहीं बचेंगे तुम लोगों के पास। तो कृपया करके इसके ऊपर सोचना शुरू करो आज से, अभी से। दूसरी बात, ये जो सर ने ये बात कही डिजिटल, तो सर मुझे एक बहुत जो मुझे एक इफेक्ट करती है बात, वो ये करती है कि युवाओं को आज भी ये नहीं पता कि हमारे जो न्यूसेंस वैल्यू जो क्रिएट होता है डिजिटली। आपने कहा इन्फॉर्मेशन देखो, फैक्ट चेक्स के ऊपर बच्चे बात नहीं करते, तो वैसे पार्टिसिपेशन देखो नहीं हो पाएगा। दूसरा ये है कि थोड़ा बहुत अपन ने यहाँ से 4 चीजें पढ़ ली, यहाँ से पढ़ ली, पैल्गराइजेशन जिसको आई एम श्योर जिसको कहते हैं, वो करके अपन ने कहीं चिप दिया, दैट डज नॉट वर्क। सर तीसरी चीज मुझे लगता है कि लोगों को ये नहीं पता कि तुम्हें कोई फेसबुक पे परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है, हम इन विषयों पे बात ही नहीं करते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए। एंड यस, यू नीड टू गो बैक। एपीजे अब्दुल कलाम जी सेड दैट व्हेनेवर यू हैव टेकन अ गुड रोड, देयर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर यू टर्न। पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, लाखों रुपए कमाओ, मगर हर चीज का एक अंत होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं आज आपके सामने राजनीति की बात कर रही हूँ, तो मैंने भी यार 24-25 साल की उम्र में कॉर्बेट चलाई, मैंने भी अर्जुन का बैग पकड़ा, मैंने सब करा, मगर जब मुझे लग गया कि नहीं भाई साहब देश में वापस आना है, तो जैसा देश वैसा भेष, अपने को वापस उस तरीके में आके रमना है और देश के बारे में सोचना है। कल्चरली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। माँ बाप को नहीं सुनाने का रहे मम्मी पापा कल्चरली नहीं है, सुपरस्टिशियस है, तुम कितने कल्चरल हो, अपने बारे में बात करो। हर चीज की हिंदी वर्जन है, हर चीज का अंग्रेजी वर्जन है। सनातन संस्कृति में पैदा होने वाले बच्चों को सनातन धर्म के बारे में नहीं पता, तो ये तुम्हारे ऊपर प्रश्न चिन्ह है, मेरे ऊपर नहीं है। तुम्हें पता है ना 2000 साल तक ज्यूज ने क्या करा? जब ज्यूज को पैलेस्टीन से निकाला गया, हर ज्यू एक दूसरे ज्यू को लेटर लिख के लिखता था फिर मिलेंगे। 2000 साल, इतने सालों तक वो लिखते रहे फिर मिलेंगे। किसको? वापस अपने देश में, अपने कल्चर के साथ, अपने रूट्स के साथ। भाई साहब कोई भी देश 3 क्रांतियों से गुजरता है। हमारे देश की स्वतंत्रता की क्रांति 1947, इकोनॉमिक क्रांति 1991, 2014 में सांस्कृतिक क्रांति। इतनी खुशी हुई देख के इस बार मैं जब न्यू ईयर पे पता नहीं कौन से कॉलेज गई, आई वाज आस्किंग ने मैंने कहा मुझे खुशी हुई इस बार देख के कि जो बच्चे हैं वो महाकाल लोक देखने गए हैं और गोवा नहीं गए पार्टी करने के लिए। यहाँ से समझ में आता है कि देश और यहाँ से एक और चीज समझ में आती है कि जब आप लोगों के कन्वोकेशन में डिफरेंट ट्रेडिशनल सेरेमनीज होती है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। ऑल दीज ब्राउन यंग हैंडसम मेरे भाई जो छोटे बैठे हुए हैं, ये कुर्तों में और क्या कहते हैं धोतियों में जब निकल कर आते हैं ना, ओहो बिल्कुल मेरे भाइयों की बात ही कुछ और मेरी सारी स्वीट सुंदर बहनें सब ट्रेडिशनल साड़ीज में आती है, कोई कांजीवरम में, कोई कांदा में, कोई बनारसी में। तो यही अपनी ब्यूटी है, अपनी ब्यूटी को रिवाइव करना है अपने को और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और हाँ, वोट होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, दमदारी से बात करना कि हमको इस बार युवा लोग राजनीति में चाहिए, किसी भी पार्टी से हो चाहिए कि नहीं चाहिए? इतनी धीरे आवाज तो भैया पूजा दीदी ना बता पाए किसी को आगे, चाहिए कि नहीं चाहिए? भारत माता की, भारत माता की। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मिलेंगे बड़े खुलासे।